वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 31। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज का विषय है कि जब हम सात्विक पूजा करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये ज़रूरी बातें हैं। नंबर 1, कई लोग बोलेंगे कि हमने 5 लाख 7 लाख जप कर लिए हैं, पर फिर भी हमें माता की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। हो सकता है आशीर्वाद भी ना प्राप्त हो। तब तब लोग कहेंगे कि हमने व्यर्थ में जाप किया। व्यर्थ में नहीं जाप किया। जाप करने के समय कई त्रुटियां हो जाती हैं। आप जब तक आसन पर नहीं हैं, जब आप सिद्धि कर रहे हैं और अपने आसन पर नहीं हैं, तो आप कुछ भी सोचिए, पर जब आप अपने आसन पर हैं और वहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हैं माता का, और ध्यान लगाते लगाते आपका आ गया दिमाग में कि भोलू की नानी की मम्मी की कल डेथ हुई है, तेरे ही खाने इस तारीख को जाना है, बाबूजी को नहीं बताया है, बाबूजी को बता देते हैं। तो ये साधना आपकी वहाँ से एक तरीके से मैं कहूँ कि खंडित हो गई, वहीं से ही खंडित हो गई कि अब आपका ध्यान तो कहीं और था, तो माता के ध्यान में आप थे नहीं। तो जब तक माता के ध्यान में पूरा लगने का अवसर न हो या आपके पास इतनी शक्ति ना हो, तब तक आप करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में एग्ज़ाम है और हमने घुट्टी की तरह उसे पिया और जाके एग्ज़ाम पेपर में उंडेल दिया। तो आध्यात्म में ये नहीं चलेगा। जो भी काम है मन से होगा, मंत्रों से होगा। तो मंत्र की शक्ति ऐसी है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग तो टारगेट बेस्ड कर रहे होंगे कि नहीं, इन्होंने बताया है ये मंत्र 41 डेज में 7 लाख टाइम्स करना है या इतने टाइम में इतने टाइम पे करना है, तो टारगेट बेस्ड हो गया। अब आपका ध्यान माता पे नहीं है, अपने टारगेट पर है कि 5 लाख जाप करना है, 7 लाख जाप करना है, देखें क्या होता है। कई लोग देखा देखी आ जाते हैं कि भैया वो देख रहे हैं तो चलो हम भी देखते हैं। अब देखा देखी आ रहे हैं। यहाँ ये सूक्ष्म वर्ड है, ये ऐसा ऑकल्ट का वर्ल्ड है जहाँ शक्तियाँ आपके गुणों अवगुणों सबसे परिचित होती हैं। उनको पता है किसको सिद्धि देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। आगे इन सिद्धियों का इसके साथ क्या करेगा, ये अच्छा करेगा बुरा करेगा। अगर एक बच्चे के हाथ में एक टॉर्च दे दी जाए तो वो पता है क्या करेगा, रोज उसको जलाएगा बुझाएगा, जलाएगा बुझाएगा, जलाएगा बुझाएगा, जलाएगा बुझाएगा, जलाएगा बुझाएगा, और एक दिन क्या होगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी और जब अंधेरा होगा तो वो टॉर्च जलेगी नहीं, तो बच्चा कहेगा टॉर्च बेकार है। वो ये भूल गया कि उसको जला बुझा के उसने उसका दुरुपयोग किया। वहीं कहीं एक सयाना आदमी के हाथ में आप टॉर्च देंगे तो वो उसको तब जलाएगा जब अंधेरा होगा, जब उसकी ज़रूरत होगी, उसका सदुपयोग करेगा। तो शक्तियाँ जानती हैं कौन सदुपयोग करेगा कौन दुरुपयोग करेगा, तो उसी प्रकार से वो उसके साथ व्यवहार करती हैं कि अगर देने लायक हैं सिद्धि तो देते हैं, नहीं देने लायक सिद्धि हैं तो नहीं देंगे। एक और चीज़ कि कई बार लोग डर जाते हैं कि ये क्या देख लिया हमने, ये क्या देख लिया। प्रथम अनुभव होता है जब, तो डरने लगते हैं। दूसरों को क्या बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत तो मैं भी हिल गया था कि आप ही बताइए, अंधेरे कमरे में बंद खिड़कियों से सफ़ेद रोशनी की जैसे लेज़र लाइट्स निकल रही हैं, तो आदमी का ध्यान नहीं, फट जाएगी यार। डरेगा आदमी, कोई भी डरेगा। मैं भी थोड़ा बहुत डर गया था, लेकिन मैं अपने गुरु की कही हुई एक एक बात को याद रखा था और मुझे पता था कि अगर मैं ज़रा सा भी दाएं बाएं होऊंगा तो मुझको मिलने की जगह कुछ और ही मिलने लगेगा। पता चला आशीर्वाद लेने पहुंचा था और दंड मिलने लगा। उसी प्रकार से सिद्धि करते वक्त ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि डरिए मत। अच्छा, अब आप दूसरे एक और प्रश्न कि जब आप सिद्धियां कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं। कई लोगों को बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें दिखाई पड़ने लगती हैं, कुछ को छोटी बच्चियां दिखाई पड़ती हैं, कुछ को वृद्ध बुढ़िया दिखाई पड़ती हैं। माता काली की जब भी आप साधना करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी, चाहे सात्विक हों और चाहे तामसिक हों। अगर शक्ति के मंत्रों का उच्चारण आप कर रहे हैं
तो उसका फल देने के लिए शक्ति आएगी जरूर, अगर आपने पूरी निष्ठा के साथ मन कर्म वचन तीनों के साथ सिद्धि प्राप्ति के लिए काम किया है तो। अच्छा, अब जब जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हतोत्साहित करने के लिए बहुत लोग आएंगे। अरे क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, देखो पोंगा पंडित, कर्म का विचार नहीं है, फलाना ये कर रहे हो वो कर रहे हो, 50 तरीके की बातें बताएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि आप सिद्धि ना करें। शक्तियां नहीं चाहती हैं कि आप उनके पास आए। शक्ति आपकी परीक्षा लेती हैं, आपको हतोत्साहित कर देती हैं, आपकी पूजा खंडित करने की कोशिश करती रहती हैं कि चला जाए, एक कम रहे, फालतू में हम इसके कर्म क्यों बदल दें, क्यों हम इसके लिए कोई स्पेशल चीज करें। पर जो लोग अड़े रहते हैं ना, हमें सिद्धि चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए, उनको सिद्धि मिल जाती है। अपना दृढ़ संकल्प तोड़िए मत। अगर कहीं गिर गए हैं तो उठिए और फिर से स्टार्ट करिए। डरिए मत। सिद्धि करते वक्त कोई ब्रह्म राक्षस देख लेगा, कोई शाकनी डाकनी पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी है योगिनी, कोई भी देख सकता है। कोई ऐसे नॉर्मल औरतों का भी मायाजाल हो सकता है। जब तक आप अपने आसन पर हैं और रक्षा सूत्र से आपने आसन को बांध रखा है चारों ओर, और आपका जो सुरक्षा घेरा है उसके अंदर आप हैं, आपको कोई टच नहीं करेगा, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सुरक्षा घेरा बनाने के लिए पहले बताया हुआ है, उस सुरक्षा घेरा के अंदर जब तक आप हैं, आप अपनी जैसे कि लकड़ी की चौकी पे भी रक्षा सूत्र बांधकर आपने सुरक्षा घेरा बना रखा है, तो अति उत्तम है, उसके बाहर नहीं निकलिएगा। वो आपके आसपास नजर आए तो ये नहीं कि आप देख लिए, ए आंटी कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ कहाँ से आ गई, बातचीत करना नहीं है आपको। नहीं, आपके साथ जो बुरा होगा उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। आपको नहीं बात करनी है, वे स्वयं बात करेंगे आपसे, वे स्वयं बात करेंगी आपसे। जब उनकी इच्छा होगी वो खुद बात कर लेंगे। आप अपना जाप मत छोड़िए, आप अपना जाप बिल्कुल मत छोड़िए। देखिए कि जाप करते वक्त आपकी माला गिरे ना जमीन पर, आपके पैर जमीन पर ना पड़े, नहीं तो सारा का सारा जाप का श्रेय धरती माता निकाल ले जाएंगी और सब नलिफाइड हो जाएगा, सब व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। अच्छा, अब माँ आपको दर्शन दे दे। मान लीजिए 9 महीने आपने जाप किया है, चपक कर जाप कर दिया है, 9 महीने में 7 लाख से 9 लाख जाप आपने कर लिए। एक लंबा टाइम होता है और इसमें ज़्यादातर के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं इस टाइम में, क्योंकि हम सब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। 20 से बच्चा बनने में 9 महीने लगते ही हैं, सबको पता है। और जो जिस योनि का होता है उसे मंत्र उसी अवधि में सिद्ध होता है जिसमें वो पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ से। तो माँ अगर आपके सामने आ जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? प्रणाम माते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये गलती मत करिएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आगे जाके जब आपको दर्शन हो माता के, तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि उनसे कहिएगा कि मुझे आपसे लगाव है, आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस सिद्धि आपको तुरंत मृत्यु दे देगी, मार देगी और आपकी आत्मा को उठा ले जाएगी अपने लोग। ये बात ध्यान रखिए आप। वचन में आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए। वचन में माता किसी भी रूप में आ सकती हैं, बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में, 16-17 साल की बच्ची के रूप में, 6 साल की बच्ची के रूप में, 80 साल की बुढ़िया के रूप में, किसी भी रूप में आ जाए। अगर आप मेरी बात सुनकर जाप कर रहे हैं तो मेरी तरह ही आप वचन लीजिए कि माँ आप मुझे प्यारी माँ के रूप में प्राप्त हों। जब भी मैं 3 बार आवाहन करूं और 3 बार फूंक मारूं तो आप प्रकट हों और मेरी रक्षा करें और मेरी इच्छा पूर्ति हेतु प्रकट हों। जब भी मैं 3 बार फूंक मारूं और आपका आवाहन करूं, आप मेरी इच्छा पूर्ति हेतु प्रकट हो। मेरी इच्छा आपको पूर्ति करनी ही हो। और तीसरा वचन क्या लेंगे कि मेरे और मेरे घर परिवार पर सदैव आपकी रक्षा रहे। कैसी भी स्थिति हो, आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी।
ये 3 वचन जब आप लेंगे तो ही आपकी सिद्धि विजय श्री प्राप्त करेगी, नहीं तो किया धरा सब नष्ट हो जाएगा। कोई भी सवाल जवाब कुछ भी करने के पहले आप पहले से डिसाइड करके रखिए अपने मन में कि माता आएगी तो क्या बोलना है। इसी सब में गुरु लगता है, ये सब बातें गुरु ही बताता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मेरे भाई बहन हैं, गुरु भाई बहन। अगर काली माता को गुरु माना हुआ है तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए ये जो मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये सब आपको करना है। दूसरी चीज़ कि कई बार शक्ति बोलती है कि तुम मेरे लोग चलोगे, आओ तुम मेरे साथ चलो। आप एक बात समझिए, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को निकाल ले जाएगी और फिजिकल बॉडी को यहीं छोड़ देगी। क्या आपका शरीर बिना आत्मा के जिंदा रह पाएगा? मतलब सड़ना नहीं चालू हो जाएगा? तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आपके अंदर मंत्रों की इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप एस्ट्रो ट्रैवल कर सकें एस्ट्रल बॉडी में। हमारी 2 बॉडियां हैं, एक फिजिकल बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी। एक जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे सोने के बाद हमारे शरीर को त्याग देता है और बाहर विचरण करता है और हम वापस आ जाते हैं। और दूसरा हमारा भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारा भौतिक शरीर है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिससे हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। एक बात आप समझिए कि जो साधना होती है उसका सही अर्थ होता है तपस्या। साधना और तपस्या एक ही चीज़ है। तपस्या भंग कैसे होती थी ऋषि मुनियों की, याद है? वैसा ही यहाँ पर भी होगा। आपको की भी तपस्या भंग करने के लिए कोई ना कोई आने के लिए तैयार रहेगा। अब वो नेगेटिव शक्ति है कि पॉजिटिव शक्ति है, ये डिपेंड करता है। पर जब तक आप सुरक्षा घेरे में हैं, आपको कोई भी नहीं मार पाएगा, ना आपका कोई बाल भी बांका कर पाएगा। माला जाप कैसे करनी है ये तो आपको पता ही होगा ना, कि माला जाप में वरुण क्रॉस नहीं करते हैं और तर्जनी से माला को नहीं छूते हैं। तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर से। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यज्ञ करते वक्त भी तर्जनी से मत छूइएगा। मैं तो कहूँगा आप दीपक सिद्ध कर लीजिए और दीपकों से ही भोजन कराइए माता को, मतलब यज्ञ करिए। उसमें उंगलियों का कोई चक्कर नहीं रहता कि कौन सी उंगली छू गई तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अगर आपने दीपक सिद्ध किए हुए हैं तो उन दीपकों के ही माध्यम से आप भोजन करा सकते हैं यज्ञ में माता को। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि सिद्धि करना आसान नहीं है और सिद्धि में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आती हैं। आप जब एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल करेंगे तो पहले आप प्रेतलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक और उसके बाद अन्य लोकों में विचरण करेंगे। जिन लोगों को सिद्धि करते वक्त भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो डरने की बात नहीं है, आप सही रास्ते पर हैं। कोई नेगेटिव शक्ति आपको दिख रही है, इसका मतलब आप एस्ट्रो ट्रैवल कर रहे हैं और आप प्रेत लोक पहुंच गए हैं। प्रेत लोक से आप फिर पितृलोक पहुंचेंगे और पितृलोक से फिर आप देवलोक पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? 14 मिनट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विथ माँ काली। और आई होप मैंने अपने उस सब्सक्राइबर की जिज्ञासा और शांत कर दी जिसने मुझसे ये पूछा था कि सात्विक पूजा कैसे करें। अगर मैं ये उन्हें नहीं बताता और वो फंस जाते तो उसका पाप मेरे ऊपर आता। अब मेरे ऊपर कुछ भी पाप नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको आगाह कर दिया कि सिद्धि के वक्त आपको जो अनुभव हो, माता के दर्शन हो, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इच्छा का तंत्र आपको बता दिया है। बेस्ट ऑफ लक।